हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब फाइन हैं। चलिए, हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 मनी स्टार्ट किया था। मैंने बर्ड आई व्यू बताया था। जिन्होंने नहीं देखा होगा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। बर्ड आई व्यू मतलब मैंने बताया था कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, क्या क्या होने वाला है, मतलब स्टार्टिंग कैसे होने वाली है, फिर आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। ऐसा बर्ड आई व्यू मैंने आपको दिया था। आज जैसा हमारा पैटर्न है, मैं आपको आज टेक्स्ट बुक से पढ़ाती हूँ, ठीक है, कि मनी क्या होता है। अब हम थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे पढ़ने का। मैंने टेक्स्ट बुक्स में कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको कम समय में अच्छे से पढ़ने मिल जाएगा। फिर भी आपको कोई वर्ड या कुछ भी नहीं समझता है, आप डीएम करके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मनी का चैप्टर। तो ये है चैप्टर 2 मनी। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन में, पहले क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम यूज होता था। ये आप लोगों ने स्कूल में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक इंसान दूसरे इंसान को कोई चीज देता था, उसके बदले में कोई चीज वो उससे लेता था। जब पैसे नहीं एक्सचेंज हुआ करते थे तो उसको क्या बोला जाता था, बार्टर सिस्टम बोला जाता था। बट बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टीज आने लगी, तो उसकी वजह से किसका इन्वेंशन हुआ, मनी का। तो पहले समझते हैं कि ये बार्टर सिस्टम होता क्या था और उसमें क्या प्रॉब्लम आने लग गई, तो फिर हमने मनी का इन्वेंशन किया। इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बार्टर सिस्टम मतलब इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदला जब गुड्स दिया जाता है तो उसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। जैसे पेन मेरे को चाहिए तो मैंने पेंसिल दी, बदले में पेन ली, एनीथिंग। हाँ, ये जस्ट एग्जाम्पल है। मेरे पास जो है मैं दूसरे को दूं, सामने के पास जो है मैं उससे लूं, तो इसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम तो आसान है, गुड्स के बदला हम क्या एक्सचेंज करते, गुड्स। अब प्रॉब्लम्स क्या आने लग गई। सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सिंपल सी बात है, कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब जैसे सपोज मेरे पास पेन, मेरे को पेन चाहिए, मेरे पास है पेंसिल, तो मेरे को तो सामने वाले से पेन चाहिए, क्या सामने वाले को बदले में मेरी पेंसिल ही चाहिए क्या, या उसको स्केच पेन चाहिए तो, बट मेरे पास तो क्या है, पेंसिल। आपकी बुक का एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर इंस्टेंस, पर्सन ए हैज क्लॉथ, ए के पास क्या है, क्लॉथ, उसको क्या चाहिए बदले में, राइस, ही वॉन्ट राइस इन एक्सचेंज। पर्सन बी के पास क्या है, राइस है, तो मैम प्रॉब्लम सॉर्ट। ए के पास क्लॉथ है, उसको राइस चाहिए, बी के पास क्या है, राइस, तो ए क्या कर देगा, क्लॉथ दे देगा और बी से राइस ले लेगा। बट ट्विस्ट है, बट ही डज नॉट वॉन्ट क्लॉथ इन एक्सचेंज। बी के पास चावल तो है बट उसको बदले में क्लॉथ नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए। बट ए कुछ और दे सकता है क्या, नहीं दे सकता है। तो अब क्या होगा, ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ए को क्लॉथ देना है, बदले में चावल चाहिए, बट बी को चावल देने तो है बट बदले में उसको क्लॉथ नहीं चाहिए, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अब आज का ये कब की बात है, जब पैसा नहीं हुआ करता था। आज का सिनेरियो कितना सिंपल है, मार्केट में ए जाएगा, उसको राइस चाहिए तो वो पैसे देगा, राइस ले लेगा। बी को कुछ भी चाहिए तो वो पैसे देगा और बदले में वो चीज ले लेगा। तो आज आसान क्यों है, क्योंकि पिन से लेकर एरोप्लेन हर चीज आप पैसे देकर खरीद सकते हो। यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन नहीं होगा क्योंकि डबल कोइंसिडेंस, ए को तो चावल चाहिए बट बी को बदले में क्लॉथ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो रहा है। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, आज कितना आसान है ना, हम आपके आसपास आपको जितनी भी चीजें दिख रही होगी उसकी सब में मनी में वैल्यूएशन है। ये पेन 10 रुपए की, ये बुक 100 रुपए के करीब की, कुछ भी चीज जो आप आपके आसपास देख रहे हैं सबको मनी में मेजर कर सकते हो, तो आसान है। तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, देयर वाज नो स्टैंडर्ड यूनिट। बार्टर सिस्टम में कैसे डिसाइड करेंगे कि किस चीज के बदला क्या देना है, क्योंकि वहां पैसे नहीं हुआ करता था। इट वाज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 लीटर ऑफ मिल्क विद 2 किलोग्राम ऑफ राइस। कैसे डिसाइड करें कि 2 किलो चावल लेने तो उसके बदला 2 लीटर मिल्क देना है कि 4 लीटर मिल्क देना है, वहां पे दिक्कत जाती थी क्योंकि कॉमन मेजर नहीं था। कॉमन मेजर मतलब जब हर चीज एक ही चीज में तोली जाए। जैसे आज के जमाने में पिन से लेकर हर एरोप्लेन तक कर हर चीज को आप पैसे में वैल्यूएशन कर सकते हो। बार्टर सिस्टम में बहुत दिक्कत जाती थी कि किसके बदला कितनी चीज ली जाए। डिफिकल्टी इन स्टोरेज, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। आज आसान होता है ना, लाखों के नोट के बंडल या चिल्लर जो भी पैसे, आप छोटी सी तिजोरी में बहुत सारा अमाउंट रख सकते हो। बार्टर सिस्टम इमेजिन करो, गेहूं, चावल, दूध, दही, शक्कर, भैंस, गधे, सबको कैसे स्टोर करोगे। बार्टर सिस्टम में ना हर गुड्स यूज होता था, फिर वो सब्जियां हो, एनिमल्स हो, फ्रूट हो,
सब चीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल एंड बाकी सब चीजें भी, सब चीज गुड्स में यूज होती थी। तो इमेजिन करो कि ये सब चीजों को ऑब्वियसली सेव तो करना पड़ेगा, सब चीज आज ही तो नहीं खर्च हो जाएगी। जैसे आज पैसे कमाते हो तो थोड़े बचा के रखते हो फ्यूचर के लिए, तो वैसे ही बार्टर सिस्टम में था कि मैं पूरी सब्जियां तो एक्सचेंज नहीं करूंगी, पूरे गुड्स तो एक्सचेंज नहीं करूंगी, तो स्टोर कैसे करूं। सब्जियों का नेचर कैसा होता है, पेरिशेबल, खराब होने वाला, तो स्टोर ज्यादा टाइम तक के नहीं कर सकते। जो हैवी बल्कि गुड्स होते थे जैसे कि गाय, भैंस, गधे, घोड़े, ये बड़े बड़े एनिमल्स होते थे, इनको इतने टाइम तक के संभालना जब तक आप एक्सचेंज नहीं करो, ये क्या था, थोड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स का प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम था इनडिविजिबिलिटी इन सर्टन गुड्स। आज अगर मेरे पास 50 रुपए है तो 10 रुपए की चीज खरीद कर मैं 40 रुपए वापस ले सकती हूँ। अब पैसे तो आप डिवाइड कर सकते हो, जितने भी पैसे हैं आपके पास, मार्केट में जाओ, कोई चीज खरीदो, बदले में रिटर्न पैसे आपको मिलेंगे जितने बचेंगे। बट इमेजिन करो बार्टर सिस्टम है, मेरे पास एक बड़ी सी गाय है, अब मुझे 2 किलो चावल चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, गाय को काट के दे सकती हूँ क्या? वो क्राइम भी है और पॉसिबल भी नहीं है। गोट हो गई, अगर मेरे पास सपोज 2 गोट है, अब मैं सामने वाले से सपोज एक कार खरीद रही हूँ, तो कार के बदला क्या करूँ, 2 गोट दूं कि 1.5 गोट दूं? मैं 1.5 गोट दूंगी तो वो आधी गोट तो मर जाएगी, तो वो कोई काम की रहेगी क्या? नहीं काम की रहेगी। तो इमेजिन करो बार्टर सिस्टम में बहुत दिक्कत जाती थी कि चीजों को डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता था। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंडिविजुअल ए हैज अ सैक ऑफ व्हीट, बोरा है ए के पास गेहूं का और उसको बदले में गोट चाहिए एक्सचेंज में। इंडिविजुअल बी हैज गोट एंड ही वांट्स ओनली हाफ सैक ऑफ व्हीट, बी को आधा बोरा गेहूं चाहिए, तो बदले में कितनी गोट दे? तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स का मीनिंग क्या हुआ, बार्टर सिस्टम में गुड्स को डिवाइड करना मुश्किल होता था, एनिमल्स को, हाउस को। देखो सब्जी टमाटर ठीक है, एप्पल 2 है 1 दे दिया ठीक है, वेजिटेबल्स है आधा किलो 1 पाव ठीक है। बट जहां बड़ी चीजों की बात आती थी, जैसे एनिमल्स को हाफ करना, घर को हाफ करना, ये सब चीजों में क्या जाती थी, दिक्कत जाती थी। तो बार्टर सिस्टम में अब तक कौन कौन सा देखा आपने, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब मैच नहीं होती थी चॉइसेस सब चीजों को। सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, सब चीजों को एक ही चीज में वैल्यूएशन नहीं होता था जैसे आज मनी है। डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, गुड्स को स्टोर करना मुश्किल होता था। फोर्थ पॉइंट, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन गुड्स, बहुत सारे गुड्स बार्टर सिस्टम में ऐसे होते थे जिनको डिवाइड करके यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए ट्रांजेक्शन प्लेस नहीं होता था। आज इमेजिन करके देखो कितना आसान है, पैसे जितने ले जाओ, जितने खर्चो, बचे हुए आप अपने घर में ला सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट, प्रॉब्लम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड वर्ड हाईफाई लग रहा है, कुछ भी नहीं, फ्यूचर में पेमेंट। जैसे मैंने किसी से आज 100 रुपए उधारी लिए, मेरे को उसको 1 महीने बाद वापस करने हैं, तो दैट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट, आज लेके फ्यूचर में वापस करने, जिससे लोन बोला जाता है। बार्टर सिस्टम में ये बहुत दिक्कत थी। क्यों प्रॉब्लम थी बेटा, जैसे इमेजिन करो मैंने आपसे 1 किलो टमाटर लिए, 1 महीने बाद मैं आपको वो 1 किलो टमाटर वापस कर रही हूँ, चलो उस पर 2 टमाटर मैं ज्यादा दूंगी, बट क्या पॉसिबल है क्या जैसे सेम 1 किलो टमाटर मैंने शेप, साइज, कलर के आज आपसे लिए थे, 1 महीने बाद मैं सेम वापस कर पाऊंगी? नहीं, मैं 1 किलो और 2 टमाटर ऊपर दूंगी, बट क्या एग्जैक्ट सेम होगी? नहीं। बट इमेजिन करो मैंने आपसे 100 रुपए लिए, 1 महीने बाद आपने बोला मैम 100 रुपए और उस पर 10 रुपए, 110 वापस करना, तो जैसे आज 110 लिए सेम वैसे ही 110 वापस करूंगी ना? कि ऐसा है क्या कि पर्पल 100 का नोट लिया और ग्रीन 100 का नोट दिया, सेम चीज मैं आपको वापस करूंगी क्योंकि क्या है, सेम। तो ये प्रॉब्लम होती थी कि बार्टर सिस्टम में बैंक नाम की कोई चीज नहीं होती थी एंड लोन्स वाला हिसाब नहीं होता था, क्योंकि रीपेमेंट्स मुश्किल होती थी कि एग्जैक्ट कैसे डिसाइड करना है। इसमें पेरिशेबल गुड्स मेन होते थे कि पेरिशेबल गुड्स में हम कैसे डिसाइड करेंगे, सब्जी, फ्रूट, ये सब चीजें कैसे लेकर सेम एग्जैक्ट वापस करेंगे, बहुत इम्पॉसिबल चीज लगती थी। तो इसलिए तब बैंक, लोन, रीपेमेंट, ये सब हिसाब के साथ किताब नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो ये हमने देखा डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम, स्टोर करना मुश्किल था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं होता था, सब चीजों को एक ही कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, डिवाइड नहीं कर सकते थे एंड सो ऑन, जितने हमने 5 पॉइंट देखे। अब क्योंकि बार्टर सिस्टम में दिक्कत थी तो हमने किसका इन्वेंशन किया, मनी। जितनी डिफिकल्टीज बार्टर सिस्टम में थी वो सब क्वालिटीज मनी में है, इसलिए मनी का इन्वेंशन हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मनी का डेफिनेशन ऑन क्वालिटीज ऑफ मनी। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।